अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंज़माम है और आज आप लोगों को मैं वेंडर की डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू दूँगा। तो सबसे पहले डैशबोर्ड का प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख चुके होंगे, उसमें आप लोगों को हर चीज़ समझा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो है मेडिसिन डिटेल। मेडिसिन डिटेल में फिर मुख्तलिफ टैब्स हैं। आज हम मेडिसिन डिटेल्स को देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले ऊपर आ जाता है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर वाइज़ आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़, इंस्टीट्यूट वाइज़, मेडिसिन वाइज़, कैटेगरी वाइज़, ठीक है, सिरप, टैबलेट, इंजेक्टेबल, ठीक है, स्टेटस देख सकते हैं मेडिसिन का। और ये फ़िल्टर लगा के आप मेडिसिन को नीचे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ आंवरन का, तो सिर्फ आंवरन का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ चागई और बारखान का मैं देखना चाहता हूँ, तो चागई और बारखान का डेटा आ जाएगा मेरे पास। उसमें मैं किसी खास इंस्टीट्यूट का देखना चाहता हूँ, आरएससी अमीनाबाद का। इसने अब नीचे जीरो है, ऊपर डिटेल भी जीरो है, मतलब इसने कोई कुछ भी ऑर्डर नहीं किया हुआ। नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो डमी डेटा है हमारे पास प्रिंस फाद बिन सुल्तान का है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं प्रिंस फाद बिन सुल्तान, क्योंकि यही डेटा है हमारे पास, तो सिर्फ यही आएगा। इसी तरह मेडिसिन वाइज, स्टेटस वाइज, डेट वाइज देख सकते हैं, फलां डेट से फलां डेट तक मैंने डेटा देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम चले जाते हैं, यहाँ पर सप्लाई ऑर्डर आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। रिक्वायर्ड अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, फॉरवर्डेड अमाउंट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, फॉरवर्ड क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। सप्लाई ऑर्डर नंबर, अभी ये रिमेनिंग क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये होता क्या है? रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कितनी मांगी हुई है मेडिसिन की? 5, फॉरवर्डेड क्वांटिटी 0। जब आप इसे फॉरवर्ड कर देंगे तो रिमेनिंग में 0 हो जाएगा और फॉरवर्डेड में 5 हो जाएगा। और आप अगर फॉर एग्जांपल 5 मांगी हुई है, आप कितनी में 2 अभी भिजवाऊंगा, 3 बाद में भिजवाऊंगा, तो आप 2 भिजवाते हैं तो फॉरवर्ड क्वांटिटी में 2 आ जाएगा, रिमेनिंग में 3 आ जाएगा। ये सप्लाई ऑर्डर नंबर वाइज आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर, जब मेडिसिन आप आगे फॉरवर्ड करेंगे इंस्पेक्शन कमेटी के पास जाएगी, तो जिस इंस्पेक्शन में ऐड होगी उसका नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसी तरह उसकी अपडेटेड डेट, क्रिएटेड डेट, स्टेटस कहाँ पर है, पेंडिंग में है, करंट स्टेटस क्या है, वो ओवरऑल डिटेल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेंडिंग मेडिसिन, जो मेन वर्किंग है आप लोगों की वो यहाँ पर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट, मेडिसिन सारा वही फिल्टर है जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। यहाँ से आप एंड में आ जाएंगे तो सप्लाई ऑर्डर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इस सप्लाई ऑर्डर में हमें जो इंस्टीट्यूट वालों ने साथ अटैच किया होगा सप्लाई ऑर्डर, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से टेली करके उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं एक इंस्टीट्यूट सर्च कर लेते हैं, डीएचयू हॉस्पिटल आवर, ठीक है। अब इसमें हम ये मेडिसिन ले लेते हैं। अब क्या है, ऑर्डर एक्सपायरी डेट। ऑर्डर एक्सपायरी डेट आपने सेलेक्ट की, क्वांटिटी इसने 1000 मांगी हुई है, बैच नंबर इसका है, कोई भी मैं बैच नंबर रैंडमली अपने से दे देता हूँ कि सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। अभी इसी तरह मैं एक और को प्रोसेस करता हूँ, यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ इसकी ये, और बैच नंबर मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं पार्शल बैच में से भिजवाऊँ। 2000 मांगी हुई है तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे 2 बैचेस में भिजवाऊँगा, दूसरे की डेट कुछ और होगी, ठीक है, एक्सपायरी डेट, और इसमें मैं भिजवाऊँगा उसको रिमेनिंग 1000, ठीक है। अब ये देखिए, आप ये रेट हो गया, रेट इसलिए हो गया क्योंकि रिक्वायर्ड क्वांटिटी 1000 है, तो 1000 प्लस 2000 3000 हो गया, तो 3000 तो आप भिजवा ही नहीं सकते जब उसने मांगी हुई 2000 है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, 1000 करेंगे, या जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं, 1000 भिजवाना चाहते हैं, 1500 भिजवाना चाहते हैं, मुख्तलिफ पार्सल बैचेस में भिजवाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से आप भिजवा सकते हैं। इसको भी हम कोई बैच नंबर दे देते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक भी ज़्यादा करूँगा ना तो वो मुझे नहीं भिजवाने देगा, ऐड का बटन ही आपके पास डिसेबल हो जाएगा जब तक उसकी क्वांटिटी पूरी बराबर नहीं होती। कम भिजवाना चाहें कम भिजवा सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने ऐड कर दिया। अभी हमारे पास आ गया पार्सल बैचेस में, हज़ार हज़ार की क्वांटिटी में, 1000 में एक बार भिजवाऊंगा, 1000 नेक्स्ट में भिजवाऊंगा, मतलब 2 बैचेस में से भिजवा रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट मेडिसिन में भिजवाने लगा हूँ, अभी 500 रिक्वायर्ड है इसको। मैं कहता हूँ इसको मैं फिलहाल 300 भिजवाऊंगा और 200 इसे मैं बाद में कभी भिजवाऊंगा, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के बाद मैं इसे 200 भिजवाऊंगा। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ऐड हो गया। इन सबको मैंने करना है फॉरवर्ड, ऑर्डर नंबर इनका मैंने लगाना है, इन सब की डीसी मैंने यहाँ पर अटैच करनी है, डीसी अटैच करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया तो हमारे पास मेडिसिन यहाँ से फॉरवर्ड हो गई। उन मेडिसिन को हम कंप्लीटेड मेडिसिन में भी देख सकते हैं, ऑल मेडिसिन में भी देख सकते हैं। कंप्लीटेड मेडिसिन में सबसे पहले हम यहाँ पर आके देख लेते हैं कि ये रहा हमारे पास डीएचयू हॉस्पिटल आवरण, डीएचयू आवरण, डीएचयू आवरण, इन सबका स्टेटस क्या हो गया, एमएसडी, क्योंकि हमने ये एमएसडी की तरफ फॉरवर्ड किया। अब यहाँ पर हम आके इनकी फॉरवर्डेड क्वांटिटी देखें तो हमने 300 भिजवाई है, रिमेनिंग कितनी है, 200, टोटल 500 मांगी हुई है। तो अभी जो लास्ट में मैंने ऐड की थी, मैं कह रहा था 300 भिजवाएंगे, 200 में बाद में भिजवाऊंगा, तो 300 भिजवा दी, 200 बाद में भिजवा दी। अब इसका क्या है, इसका सीन ऐसे है, ये पार्सल बैच में जाएगी, 1000 एक बैच में जा रही है, 1000 नेक्स्ट बैच में जा रही है। और जो तीसरा सप्लाई ऑर्डर हमने तीसरी मेडिसिन सॉरी हमने फॉरवर्ड की थी, वो पूरी 1000 की थी, तो ये उसकी डिटेल आ रही है, उसका करंट स्टेटस एमएसडी हो गया। इनके यहाँ से हम डिटेल्स देख सकते हैं, डिटेल्स के टैब पे जाके अभी मेडिसिन कहाँ पर है और कैसे किस प्रोसेस में, वो यहाँ से देख सकते हैं। सप्लाई ऑर्डर या डीसी या कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो डीएचओ ने लगाया होगा सप्लाई ऑर्डर की कॉपी, साइंस सप्लाई ऑर्डर की, वो यहाँ से देख सकते हैं। और वेंडर की तो वो आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। अब ये जो हमने किया था यहाँ पर इस मेडिसिन को 300 भिजवा दी थी, 200 रिमेनिंग थी, ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड में शो होगी टोटल मेडिसिन रिमेनिंग क्वांटिटी वाले टैब। डीएचयू हॉस्पिटल आवरान था, इसी तरह पहले हमने डमी डेटा डाला हुआ है थोड़ा सा, एक संडे मन का और बोलान का, ठीक है। 300 भिजवा दी, 200 रिमेनिंग रहेगी। इसका स्टेटस क्या है हमारे पास, वेंडर, क्योंकि 200 रिमेनिंग पड़ी है ऑलरेडी वेंडर के ऊपर। जब तक आप फुल फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक उसका स्टेटस यहाँ पर वेंडर वेंडर रहेगा रिमेनिंग क्वांटिटी का। वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी सेम तरीके से शो हो रही है, अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं, अच्छा पेंडिंग मेडिसिन वाला हमारा तकरीबन सारा हो गया। अब इसमें आ जाता है एक कोयटा की मेडिसिन का। कोयटा की मेडिसिन क्या होगी, डायरेक्ट मेडिसिन रिसीव में जाएगी, क्योंकि कोयटा को डायरेक्ट मेडिसिन आप लोग प्रोवाइड करते हैं तो उनको एमएसडी इंस्पेक्शन लॉजिस्टिक्स से होकर गुजरना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट मेडिसिन रिसीव हो जाती है, सवाई कोयटा के कुछ 2-3 इंस्टीट्यूट है उनके, ठीक है। कोयटा की फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से जितनी भी सेलेक्ट करनी है आप उनको टिक मार्क करके यहाँ से सिंपली आके ऑर्डर नंबर डाला, डीसी अटैच की, ओपन की, सबमिट कर दिया। अब ये जो हमने ट्रॉमा सेंटर कोयटा की थी वो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेडिसिन रिसीव। आप इसका देख सकते हैं करंट स्टेटस क्या है, मेडिसिन रिसीव, क्वांटिटी 600 थी उसमें, आज की डेट है 28 नवंबर, 28 नवंबर इसे मैंने अभी फॉरवर्ड किया है ट्रॉमा सेंटर कोयटा, डायरेक्ट मेडिसिन रिसीव में आ गई, ठीक हो गया। हमने पेंडिंग मेडिसिन देख लिया। एक्सपायर्ड मेडिसिन में जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगे और इसी तरह फिल्टर वाइज देख सकते हैं। रिजेक्टेड मेडिसिन में भी यही है, जो मेडिसिन आपने आगे फॉरवर्ड की है एमएसडी को, उसके बाद वो जाती है इंस्पेक्शन पे, उसके बाद जाती है लॉजिस्टिक पे, फिर जाके मेडिसिन रिसीव होती है। तो अगर वो मेडिसिन एमएसडी या इंस्पेक्शन पे किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, वो आपके पास वापस यहाँ पर आपको शो हो रही होगी रिजेक्टेड मेडिसिन में, साथ उसका रीजन लिखा होगा कि ये मेडिसिन इस वजह से रिजेक्ट की गई है। कंप्लीटेड मेडिसिन में आप लोगों को वो मेडिसिन, तमाम वो मेडिसिन शो हो रही होंगी जो आपसे आगे निकल चुकी है। यहाँ मेडिसिन रिसीव में आपको वो तमाम मेडिसिन शो हो रही होंगी जो आपने आगे फॉरवर्ड करती है, जिनका स्टेटस आगे क्या है, एमएसडी के बाद ये जाएगी इंस्पेक्शन पे, फिर लॉजिस्टिक पे, फिर मेडिसिन रिसीव, और कोयटा वाली डायरेक्ट मेडिसिन रिसीव में चली जाती है।